न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी इस शिलान्यास के लिए खूंटी में बार भवन के शिलान्यास के लिए धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर शिलान्यास किया जाएगा खूंटी के बार भवन का, जिला बार भवन खूंटी का शुभ शिलान्यास। पूरे विधि विधान के साथ यह शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच शिलान्यास कार्यक्रम में श्री तरलोक सिंह चौहान, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय खूंटी के इस परिसर में जिला बार भवन खूंटी परियोजना का शिलान्यास इस वक्त 20 मार्च 2025 को इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली और अनुमानित लागत है इसकी 3,49,46,000 रुपए। इस भवन का प्लिंथ एरिया 2,918.96 वर्ग फुट है, इसमें ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलें G+3 ये भवन बनकर तैयार होगा और आज इसका शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की गरिमा में उपस्थिति और ये पूरे विधि विधान के साथ ये शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गणपति गंगवम महे निधिपति गंगवम महे वसोमया जानि ग्रवधम्मा सीमाहो राजन्य कृतस्य त्रिखदस्वा मरुतः त्रिशण्डि मातरः शुभं मानवोदतेषु जगमयः अगलिन जिह्वा मनवः दुर्चक्षसो विश्वेने जीवाः अर्षाढवन्नभिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। खूंटी में बार भवन के शिलान्यास का ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और ये शिलापट का अनावरण, खूंटी में बार भवन का शिलान्यास। एक बार आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए।
स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं खूंटी में बार भवन का शिलान्यास और आज चाईबासा और चांडल में भी बार भवनों का शिलान्यास संपन्न होगा ऑनलाइन और खूंटी बार भवन का शिलान्यास इस वक्त संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी के नारियल फोड़कर ये विधिवत पूजा अर्चना और ये शिलान्यास कार्यक्रम बहुत सारे उद्देश्यों को साथ लेते हुए न्याय की ताकत को दोगुना करने के लिए ये बार भवन साध्य सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटराज पुण्यजातिकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रभातुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूज्यामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाणां परमेश्वरः अद्य शुभ शिलान्यास पुण्य कार्य है मंत्र पुष्पांजलि समस्त देवी देवताभ्यः समर्पयामि। प्रेम से गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमंत लाल महाराज की, दुर्गा माता की, स्थान देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की एक बार प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पताय हर 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 महादेव। शिव श्री शंभो। मंत्रोच्चारण के बीच शिलान्यास कार्यक्रम ये खूंटी में बार भवन का शिलान्यास। और आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पलों को हम कैद करेंगे स्मृतियों में। खूंटी में बार भवन के शिलान्यास के बाद अब धीरे धीरे इस मुख्य मंच की ओर प्रस्थान होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, साथ ही माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी का। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद खूंटी में यह शिलान्यास इस वक्त बार भवन का, जिला बार भवन खूंटी। तस्वीर के रूप में इसे कैद किया गया, स्मृतियों में बनी रहे और वहां शिलान्यास के बाद अब धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगमन होगा।
जैसे ही हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का आगमन इस मंच पर होगा, हम हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान करेंगे, सप्रेम भेंट करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ आज के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज इस मंच के माध्यम से चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शुभारंभ ऑनलाइन किया जाएगा। झारखंड के पारंपरिक गीतों और नृत्यों के साथ पारंपरिक स्वागत इस वक्त किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड महोदय का। झूमते गाते हुए कदमों के साथ, थिरकते कदमों के साथ झारखंड की कला संस्कृति को हर ओर बिखेरते हुए स्वागत और अभिनंदन। मुख्य मंच की ओर धीरे धीरे आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस समारोह में। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ में श्री तरलोक सिंह चौहान माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे मंच पर। साथ ही हमारे साथ मंच पर हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सर, हम आपका मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायकगण का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार आज ये खुशी का अवसर है, ऐसा तोहफा मिल रहा है बार भवन का जो हमें आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंचासीन सभी हमारे गणमान्य का स्वागत और अभिनंदन करें। एक साथ कहें, जोहार। कृपया स्थान ग्रहण करें महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक मौके पर, जब खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार भवन का शिलान्यास किया जा रहा है और अभी अभी खूंटी में बार भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच अब हम सबसे पहले अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय उपायुक्त खूंटी मैम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में एक बुक हम सप्रेम भेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उपायुक्त महोदया से आग्रह होगा, डीसी मैम से आग्रह होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आप सबकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार हो, तालियां जरूर हो आप सबके लिए। और ये बुक सप्रेम भेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं प्रिंसिपल जज डिस्ट्रिक्ट न्यायालय खूंटी से आग्रह करती हूं, हमारे बीच मंचासीन माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान सर का स्वागत और अभिनंदन करें, पौधा प्रदान कर साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सप्रेम भेंट कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। पौधा ये हरियाली, खुशहाली का संदेश देते हुए और ये बुक प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर।
और अब अगला आग्रह होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन श्री संजय कुमार सर से। माननीय सांसद खूंटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर सप्रेम भेंट करें महोदय। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अगला आग्रह होगा पीडीजे सर से। माननीय जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सर झारखंड उच्च न्यायालय की उपस्थिति, हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पीडीजी सर से आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। ऑनरेबल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन कॉन्स्टिट्यूशन और बुक और ये पौधा प्रदान कर हम कर रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा माननीय जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ऑनरेबल जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त। तालियां आपकी तरफ से होती रहें। धन्यवाद सर। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा माननीय जस्टिस आनंदा सेन महोदय की उपस्थिति, झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। बुक और पौधे के साथ स्वागत और अभिनंदन। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी सर हैं, राजेश शंकर सर हैं। राजेश शंकर महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। ऑनरेबल जस्टिस राजेश शंकर झारखंड उच्च न्यायालय बुक और ये पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार चौधरी झारखंड उच्च न्यायालय महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। बुक और ये पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन। सर से ही आग्रह होगा हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस राजेश कुमार झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति है। आपका स्वागत हम कर रहे हैं पौधे के साथ, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर रहे हैं। पीडीजे सर से ही आग्रह होगा ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी सर हैं हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधा प्रदान कर रहे हैं, साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा ऑनरेबल जस्टिस दीपक रोशन झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति, आपका स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं पौधे के साथ, साथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान कर रहे हैं। सर से ही आग्रह होगा पीडीजे सर से ही ऑनरेबल जस्टिस अंबुजनाथ झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति, आपका हम स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर रहे हैं। बुक और ये पौधा प्रदान कर रहे हैं। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा ऑनरेबल जस्टिस संजय प्रसाद झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की उपस्थिति, आपका हम स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान कर रहे हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक प्रदान कर रही हैं। तालियां हो आप सबकी तरफ से स्वागत स्वरूप। पीडीजे सर से ही अगला आग्रह होगा हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार राय झारखंड उच्च न्यायालय हैं, आपका स्वागत और कर रहे हैं। पीडीजे सर से आग्रह। धन्यवाद सर।
हमारे बीच आज के इस अवसर पर एडवोकेट जनरल महोदय की उपस्थिति मैं उपायुक्त महोदया से आग्रह करती हूँ, महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। एडवोकेट जनरल सर का तालियां आपकी तरफ से जरूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब अगला आग्रह मैं करना चाहूंगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन प्रमंडल खूंटी श्री संजय कुमार सर से। माननीय विधायक खूंटी विधानसभा श्री राम सूर्या मुंडा जी हमारे बीच, आपका स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। सर से ही आग्रह होगा, अगला आग्रह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर से ही आग्रह होगा। हमारे बीच माननीय विधायक तोरपा विधानसभा श्री सुदीप गुड़िया जी हैं, आपका स्वागत हम कर रहे हैं पौधे और किताब के साथ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक। सर से ही अगला आग्रह करना चाहूंगी। मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये दिन सचमुच हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज हम सब न्याय की दिशा में एक और सशक्त कदम उठा रहे हैं। आज खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का उद्घाटन का ये शिलान्यास जो हुआ है, केवल एक भवन की नींव नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने का एक कारगर कदम है। ये भवन विधि जगत को एक नई ऊर्जा देगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय से, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन ऑनरेबल जजेस, हमारे माननीय सांसद महोदय, ऑनरेबल जजेस, हमारे माननीय विधायक गणों से आग्रह होगा, कृपया दीप प्रज्वलन में आप सहयोग प्रदान करें। दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये ऐतिहासिक अवसर शिलान्यास कार्यक्रम खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का ये विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हो रहा है। आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है न्याय और विकास की राह पर आगे बढ़ने का। गर्व और उत्साह का दिन है। दीप प्रज्वलन के साथ शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बार भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, साथ ही हमारे सभी माननीय सांसद, ऑनरेबल जजेस, माननीय विधायकगण, हमारे एडवोकेट जनरल सर, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय की, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय की, हमारे मंचासीन माननीय सांसद महोदय, ऑनरेबल जजेस, एडवोकेट जनरल, माननीय विधायकगण एवं आप सब यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं इस शुभ कार्य में, शिलान्यास कार्यक्रम में, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव भवन निर्माण विभाग श्री अरवा राजकमल सर को। Manchasin, Honorable Chief Minister, Visionary Leader of the State, Shri Hemant Soren sir, Honorable Chief Justice, Shri Tarlok Singh Chauhan sir, respected judges of the Honorable High Court, Honorable Justice Sujit Narayan Prasad sir, Honorable Justice Rongan Mukhopadhyay sir,
Honorable Justice Ananda Sen sir, Honorable Justice Rajesh Shankar sir, Honorable Justice Anil Kumar Chaudhary sir, Honorable Justice Rajesh Kumar sir, Honorable Justice Sanjay Kumar Dwivedi sir, Honorable Justice Deepak Roshan sir, Honorable Justice Ambuj Nath sir, Honorable Justice Sanjay Prasad sir, Honorable Justice Arun Kumar Rai sir, Honorable Member of Parliament श्री कालीचरण मुंडा जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण श्री रामसूर्य मुंडा जी, श्री सुदीप गुड़िया जी, रेस्पेक्टेड एडवोकेट जनरल श्री राजीव रंजन सर, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर, यहाँ उपस्थित सभी कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी वरीय पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी बार के सभी सदस्यगण, सम्मानित पत्रकार मित्र, सभी को मैं जोहार कहना चाहता हूं और आज के अद्वितीय विशेष कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। एक आम आदमी के लिए न्याय सुलभ, त्वरित और सम्मानजनक तरीके से कैसे पहुंचाए, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका का केवल प्राथमिकता ही नहीं होती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी हेतुबद्धता का, हमारा कमिटमेंट का एक उदाहरण होता है। इसी कड़ी में जब बार एसोसिएशन के जो हमारे लीगल प्रोफेशन के सभी लॉयर्स की वेलफेयर के लिए राज्य सरकार ने कई सारे कार्य शुरू किए, उसी समय हमेशा एक असमानता रहता था। कई जिलों में अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह बार भवन है, कुछ जगह बार भवन नहीं है। जहाँ भी बार भवन है वहाँ बार भवन में जो जगह है वो सफिशेंट नहीं है। तो अक्सर हम लोग ऐसे पढ़ते थे पेपर में भी कि बार में जो लॉयर्स होते हैं उनसे मिलने के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं उनको कहीं पेड़ के नीचे मिलना पड़ता है, कहीं जिसी जगह पे मिलना पड़ता है जो कोर्ट से काफ़ी दूर पे है। तो इसीलिए मैं इस क्षण में विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के कैबिनेट ने सभी जिलों में, राज्य के 24 जिलों में और 7 अनुमंडल न्यायालय जहां कार्यरत हैं, सभी 31 जगहों पे एक यूनिफॉर्म बार बिल्डिंग बना दें, ताकि एक योजना का रूप इसको दें, ताकि भविष्य में भी उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होता रहे और हमारे वकील मित्रों को जो लीगल प्रोफेशन में जो काम करते हैं, उनके जो क्लाइंट सुदूर इलाके से आते हैं, उनको बैठने का एक जगह मिले। इसी योजना के तहत मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों के जस्ट कुछ क्षणों के पहले खूंटी बार भवन का शिलान्यास माननीय महानुभावों के द्वारा किया गया और अभी चांडिल और चाईबासा में ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम आप देखेंगे। बहुत ही जल्दी हजारीबाग, मधुपुर, साहेबगंज, गिरिडीह, सिमडेगा, कोडरमा और लोहरदगा में आप शिलान्यास का कार्यक्रम देखेंगे। मैं भवन निर्माण विभाग की तरफ से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसमें एक मीटिंग हॉल की व्यवस्था रहेगा, एक लिफ्ट की व्यवस्था रहेगा। खास करके दिव्यांग भाई बहन जो पहुंचते हैं कोर्ट में लॉयर से मिलने के लिए, उनको एक अच्छे लिफ्ट और प्रत्येक टॉयलेट की व्यवस्था भी उनके लिए वहां रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी विभाग सभी जिलों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। कुल योजना 132 करोड़ का बजट इसके लिए दिया गया है और 3 साल के तहत 3 साल के अंदर अलग अलग फेजेस में तीन फेजेस में हम लोग सभी जिलों में इस भवन का उद्घाटन भी कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भवन जरूर न्याय एक आम आदमी के तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार रहेगा और योजना भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग गुणवत्ता में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और 11 महीने के अंदर भवन उद्घाटन का कार्यक्रम भी जरूर होगा। एक और बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश महोदय और सभी उपस्थित गणमान्य महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन और इस शिलान्यास कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय भवन निर्माण श्री अरवा राजकमल सर। और अब जैसा कि हमने देखा ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बने, स्क्रीन पर हम सब ने देखा कि किस तरह से जिला
बार भवन खूंटी का शिलान्यास संपन्न हुआ और फिर से एक बार हम ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है चांडिल और चाईबासा बार भवन के शिलान्यास का। आपको बता दें, जिला बार भवन चांडिल सरायकेला, जिसके लिए 20 मार्च 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली और इसकी अनुमानित लागत 3,51,89,300 रुपए मात्र है और इस भवन का प्लिंथ एरिया 2,918.96 वर्ग फुट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलें शामिल हैं। मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय से कृपया माउस का बटन दबाकर इस परियोजना का जिला बार भवन चांडिल सरायकेला का ये शिलान्यास संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बताएं, अगली परियोजना का नाम है जिला बार भवन, जिसके लिए 20 मार्च 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली और इसकी अनुमानित लागत 4,96,22,000 रुपए मात्र है और इसका जो प्लिंथ एरिया है वो 2,966 वर्ग फुट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिलें शामिल हैं। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के कदमों द्वारा ये शिलान्यास संपन्न हो रहा है। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, क्योंकि ये भवन केवल एक भवन नहीं है, एक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक नई दिशा प्रदान करती हुई एक ताकत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आग्रह करती हूँ, धन्यवाद देते हुए मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान जी को आप आए और हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वचन प्रदान करें महोदय। Honorable the Chief Minister, my brother judges of the High Court of Jharkhand, Honorable Shri Kali Charan Munda, Member of Parliament, Learned Advocate General Jharkhand, Honorable MLAs, Learned Registrar General, and the members of the Registry of the High Court of Jharkhand, the presidents and secretaries of the concerned bar associations, and other dignitaries present here to grace the occasion. Johar, the two main stakeholders of any judicial system are the bar and the bench. Both play a very important role in imparting justice and in safeguarding the fundamental rights of the common people. For proper functioning of the bar as well as the bench, it is essential that they do have a good infrastructure facilities in which they can work properly. It has been brought to my knowledge that the state of Jharkhand has decided to provide better workplace for the learned advocates so that they can discharge their duties in an effective manner. For this, the state cabinet, by its resolution number 1812, dated 9th of October 24, approved the construction of bar buildings in all the 12 districts of civil courts and seven subdivision civil courts at a total cost of rupees 132 crores 84 lakhs 66,600. The key points of the said resolution are as follows. In 18 districts which were existing at the time of formation of the state of Jharkhand, the bar buildings in the civil courts will be constructed on model technical sanctioned estimate 83 lakhs 83,500 each. The said bar building would comprise of ground floor and 4 other floors with all common facilities including lift.
in the six newly formed districts of Kunti, Ramgarh, Lathyar, Jamtara, Simdega, and Saraikela, Kasawa, as well as 7 subdivisions, divisional civil codes: Rajmahal, Madhopur, Tenughat, Chandel, Chakradharpur, Nagar Utri, and Bundu. The bar buildings will be constructed on model technical sanctioned estimate of rupees 3 crores 51 lakhs 97,000 and 200 each. The said bar building would comprise of ground plus 3 floors with all common facilities including lift. The bar buildings are to be constructed in 3 phases. As per the work plan in the financial year 2024-25, the government of Jharkhand has already sanctioned bar buildings in 8 districts, which include Kunti, Lower Daga, Hazaribagh, Chaibasa, Kodarma, Simdega, Sahibganj, and Giddi, and 2 subdivisional civil codes, Madhopur and Chandel. Today we have gathered here for the foundation stone laying ceremony of 3 new bar buildings of Kunti, Chaibasa, and Chandel. Being a first generation lawyer and of course a first generation judge, I can definitely tell you that in absence of a proper bar room at the district court level, majority of the newcomers, like I, walked into the corridors of the court the first day, find it very difficult to make a living out of this profession. Profession is not pursued only because you have a degree. You need to have a client for pursuing a profession. Intelligence at that stage becomes very secondary. That is only proved after a particular point of time. It is here that a person, a newcomer, looks for support, where he can attend to his client in case he has found one. So therefore it's absolutely imperative and important that we have proper bar rooms throughout the divisions and the subdivisions, wherever they are courts, or lest it will act as a deterrent for all newcomers who want to make a career, who have a dream to pursue, or who have a compulsion to make a living out of this profession, so that they can attend their clients in a dignified manner and not under a tree or at a dhaba or at the bus stop. So I congratulate the government for having such a vision of thinking it proper to have bar rooms. Because this would be one of the biggest tributes to the judiciary. Thank you, Jai Hind. Thank you very much, Honorable Chief Justice, Jharkhand High Court, for your inspiring words, valuable words. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान सर का आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ हम स्वागत करें। आज यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पर आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित न्यायमूर्ति श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी,
उपस्थित हैं। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के सभी हमारे माननीय जजेस हैं यहाँ पर उपस्थित, लगभग सभी जजेज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। आज ये बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए, खूंटी जिले के लिए, जहाँ पूरा हाईकोर्ट के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमारे स्थानीय सांसद उपस्थित हैं, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक उपस्थित हैं और विशेषकर हमारे इस राज्य के आप सभी अधिवक्तागण, खूंटी जिला के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूं तो आज ये बहुत कहा जाए कि छोटा सा एक समारोह है, लेकिन इसकी जो मायने है वो बहुत बड़ा है। इसके कार्य इतने बृहत हैं, इसके दायरे इतने बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है और न्याय के इस प्रक्रिया में कई सारे पायदान हैं। बार है, बेंच है, उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला, चांडिल अनुमंडल, चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहाँ से किया गया, कुछ ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे छोटे बड़े समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है।
और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार को करने हैं, वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके के पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी कई सारे स्कीम्स चलाए। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो आर्थिक संपन्नता है, इस तरीके की संपन्नताएं नहीं है जिस तरीके के मेट्रोज में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में होता है। गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है और ये समस्या सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, पूरे राज्य में हर वर्ग, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने शायद, मुझे लगता है ये देश में पहला राज्य है जहां हम अपने अधिवक्ताओं को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य सेवा को भी लेकर स्वास्थ्य बीमा चलाया जा रहा है, स्टाइपेंड की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और जो चीज हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखता है, उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी व्यक्तिगत रूप से आने जाने का हमें मौका मिला। कई बार अलग अलग न्यायालयों के परिसर में जाने का मौका मिला। कई जगह की स्थिति तो बहुत ही चिंतनीय रही है। हम लोगों का ये सोच है, ये समस्या का समाधान सरकार के स्तर में जो हो, त्वरित होना चाहिए और इसी आश्वासन के साथ कि सरकार कटिबद्ध है, आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपने कार्यों में आगे बढ़े। सरकार हर सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। यकीनन आप सबकी गरिमा में उपस्थिति ने इस अवसर को स्मरणीय बना दिया है और आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, उपायुक्त महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय गुरु जी का ये चित्र सम्मान स्वरूप हम प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। साथ में जिस तरह से पिता और पुत्र का रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी निभाया है, एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। आदरणीय गुरु जी को नमन करते हुए ये बहुत ही अविस्मरणीय तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदया श्री आर अनिता मैम। और अब मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज खूंटी महोदय से कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान सर को।
तालियां हो जोरदार, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर ये स्मृतियों में हमेशा बनी रहेगी। ये सप्रेम भेंट, यादगार स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं, आगे की दिशा में हम कार्य करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर हम पहुंच चुके हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रिंसिपल बार एसोसिएशन खूंटी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन खूंटी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन खूंटी, प्लीज कम फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। इस मंच पर उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री तरलोक सिंह जी एवं उपस्थित माननीय न्यायाधीश श्री एस एन प्रसाद जी, श्री आनंदा सिंह जी, श्री राजेश शंकर जी, श्री अनिल कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार तिवारी जी, श्री दीपक रोशन जी एवं अन्य न्यायाधीशगण, मैं आपका अंतर्हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन झारखंड राज्य के खूंटी जिला के लिए स्वर्णिम दिन है। बिरसा भगवान के पावन धरती पर स्थित खूंटी जिला के अंतर्गत बिरसा भगवान की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। बिरसा भगवान के इस पावन भूमि पर स्थित खूंटी जिला अधिवक्ता संघ वर्ष 1905 ईस्वी से कार्यरत है। खूंटी जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यहाँ के निवासी कृषि पर भी निर्भर करते हैं। यह काफी गरीब इलाका है। खूंटी क्षेत्र के ग्रामीण एवं निवासियों के मुकदमे का निष्पादन खूंटी व्यवहार न्यायालय जिला अधिवक्ता के सहयोग से विगत 120 वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ के अधिवक्तागण तिरपाल से बने झोपड़ी में बैठकर निरंतर विगत 120 वर्षों से न्यायिक कार्यों का निष्पादन में सहयोग करते आ रहे हैं, जिन्हें प्रचंड गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में अति कठिनाइयां होती थी। आज बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर खूंटी में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से अधिवक्ताओं के कठिनाइयों को देखते हुए उनके लिए भवन का शिलान्यास किया गया है। इस पावन कार्य के लिए हम सभी अधिवक्तागण खूंटी जिला के आभारी हैं। इस पावन कार्य के लिए आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण अपना बहुमूल्य समय निकालकर अधिवक्ताओं के कठिनाइयों को दूर करने में अपना सहयोग किए हैं। इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं तथा यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री तरलोक सिंह जी के इस पुनीत कार्य से हम अधिवक्ताओं के 120 वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों का समापन हो जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं का बौद्धिक क्षमता या सम्मान में अतुलनीय वृद्धि होगी, जिसके लिए हम सभी अधिवक्ता जब तक जिला बारिशुन खूंटी इस पावन धरती पर रहेगा हम आभार व्यक्त करते रहेंगे। यह क्षण हम लोगों के लिए जीवन दान तुल्य है, जिसकी व्याख्या मेरे पास शब्दों नहीं। मैं प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री ररवा राजकमल सिंह का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके अथक प्रयास से आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं खूंटी जिला के आरक्षी अधीक्षक श्री मनीष टोप्पो जी का, जिनके सुरक्षा प्रबंध कार्य में संपादित किया है। आज के इस कार्यक्रम से खूंटी जिला के उपायुक्त महोदय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषिकेश कुमार जी की भरपूर योगदान एवं सहयोग रहा, उसका भी अंतर्दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च सरकार एवं अन्य न्यायाधीशों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। मेरे लिए क्षण अविस्मरणीय है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के लिए गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय की, और साथ में हमारे सभी माननीय सांसद, ऑनरेबल जजेस, माननीय विधायकगण, एडवोकेट जनरल सर। पुनः एक बार हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। तालियां एक बार जोरदार हो। इन तालियों के बीच एक बार कहें जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पधारे हैं इस ऐतिहासिक